साइबर सिटी गुरुग्राम के खानसा रोड छठ पूजा ग्राउंड में भारतीय प्रवासी परिषद एवं सर्व समाज संस्था द्वारा शहीद मंगल पांडे शहादत दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला शामिल हुए। इसके अलावा बिहार के पूर्व डीजीपी और दर्जनों से ज्यादा सामाजिक संस्था के लोग भी शामिल हुए। पूर्वांचली प्रवासी नेता डॉक्टर अजय तिवारी और उनकी टीम ने दुष्यंत चौटाला का जोरदार स्वागत किया। इसी बीच डॉक्टर अजय तिवारी ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ दुष्यंत चौटाला के नेतृत्व में जेजेपी का दामन भी थामा। छठ पूजा ग्राउंड में उमड़ी हजारों की भीड़ को संबोधित करते हुए और डॉक्टर अजय तिवारी की तारीफ करते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि आप लोगों की ताकत पार्टी को मजबूत करेगी। हरियाणा में लाखों लोग हैं जो अलग अलग राज्यों से आते हैं। जेजेपी पार्टी सबका सम्मान करती है और जो लोग जेजेपी ज्वाइन कर रहे हैं पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। पार्टी आने वाले चुनाव में उन लोगों को भी राजनीतिक हिस्सेदारी देगी। वहीं बीजेपी के 400 पार के नारे पर निशाना साधते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि एक समय इंदिरा गांधी ने कहा था कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा का नारा दिया था और उस वक्त इंदिरा भी चुनाव हार गई थी और कांग्रेस पार्टी भी चुनाव हार गई थी। आज 400 पार का नारा दिया जा रहा है। पार्टी से बड़ा एक व्यक्ति है। आने वाले समय में जनता इंदिरा की तरह इन्हें भी जवाब देगी। मैं डॉक्टर अजय तिवारी जी का, पांडे जी का, आशुतोष का और जितने साथी भी आए उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और मुझे खुशी है कि गुड़गांव जैसे मेट्रोपॉलिटन के अंदर, फरीदाबाद जैसे मेट्रोपॉलिटन के अंदर जिन लोगों ने विकास के अंदर 25-25 साल से अपनी हिस्सेदारी दी, आज राजनीतिक तौर पर भी वो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ये बहुत बड़ी ताकत जननायक जनता पार्टी को मिलेगी और आने वाले भविष्य के अंदर मैं ये मानता हूँ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से लेकर विधानसभा हो, लोकसभा हो, आने वाले भविष्य में पार्टी संगठन को भी और ज़्यादा ताकत के साथ हिस्सेदारी देने का काम करें। तो मान सकते हैं। देखो, आज पार्टी में आए हैं, मैं तो ये जिम्मेवारी दी है कि प्रत्येक विधानसभा में जो इनका संगठन है, जो इनके साथी हैं, उनको भी पार्टी के साथ जोड़ने का काम करें और आने वाले भविष्य में क्या पीएसी निर्णय करेगी, जरूर इस पॉइंट को भी हम देखेंगे कि आज हमारे प्रदेश में जो लोग 25-25 सालों से रुके हुए हैं, राजनीतिक हिस्सेदारी हमें भी कहीं ना कहीं उनको देनी चाहिए। को इंदिरा गांधी जी एक नारा देकर चुनाव में उतरी थी 77 में कि इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। और उस समय इंदिरा गांधी स्वयं भी चुनाव हारी थी और कांग्रेस भी चुनाव हारी थी। और उसके बाद आज ये नारा है जहाँ पार्टी से बड़ा व्यक्ति है और 400 पार की बात करी गई। मैं ये मानता हूँ बहुत बड़ी बात है और आप देखना कि आने वाले समय में इंदिरा इज इंडिया की तरह ही जनता इस चीज पे जवाब देगी। आपको बता दें कि डॉक्टर अजय तिवारी गुरुग्राम लोकसभा का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अजय तिवारी की माने तो पूर्वांचल, उत्तरांचली, मिथिलांचली, ओरिया, छत्तीसगढ़िया, बंगाली और मध्य प्रदेश, राजस्थान के प्रवासी लोग लंबे वक्त से हरियाणा के विकास में योगदान दे रहे हैं, लेकिन इनकी सुनवाई नहीं होती है। पुलिस प्रशासन भी इन्हें समान दृष्टि से नहीं देखती है, जबकि गुरुग्राम में इनकी संख्या लगभग 10 लाख है। इसीलिए हम लोगों का जैसे विकास में योगदान है, वैसे ही राजनीति में भी योगदान होना चाहिए ताकि हम लोग भी अपनी आवाज उठा सकें। इसीलिए बहुत जल्द गुरुग्राम लोकसभा के 9 की 9 विधानसभाओं में पार्टी कार्यालय खोला जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को पार्टी से जोड़ा जाए। वहीं अजय तिवारी से जब ये सवाल पूछा गया कि अगर पार्टी उन्हें गुरुग्राम लोकसभा का टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारती है तो क्या वो सीट निकाल लेंगे, इसका जवाब देते हुए अजय तिवारी ने कहा कि बहुत आसान है गुरुग्राम लोकसभा का चुनाव जीतना, क्योंकि पहले जनता सांसद चुनती थी और तब सांसद प्रधानमंत्री चुनते थे, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज जनता सांसद नहीं बल्कि प्रधानमंत्री सांसद चुनते हैं और सांसद घर पर सोता रहता है। मुझे खुशी है कि आज गुड़गांव के अंदर नहीं, हरियाणा के अंदर हमारे पूर्वांचली भाइयों का जो ताकत खो चुके थे, आज हमारे पूर्वांचलियों को, हमारे प्रवासी भाइयों को यहाँ की थाना, यहाँ की पुलिस या यहाँ के नेता ये कहते हैं कि ये नौकरी करते हैं, शाम को खाना खाते हैं, दारू पीते हैं, सो जाते हैं।
लेकिन आज उनकी ताकत को देखते हुए दुष्यंत चौटाला जी जैसे व्यक्ति ने जसपा पार्टी जो नंबर 1 पार्टी होने वाली है भविष्य में, देवीलाल जी भी कभी नंबर 1 कहा करते थे, नंबर 1 हुआ करते थे, उन्होंने इस बात का भरोसा दिलाया कि जिस तरह से प्रवासियों का इस हरियाणा में विकास में योगदान है, तो निश्चित तौर से पार्षद, एमएलए और एमपी में योगदान होगा और जो आगे बढ़ेगा उसको आगे बढ़ाएंगे। पूर्वांचली हमेशा एक था, हमेशा एक है, हमेशा एक है। कि पूर्वांचली अपने बच्चों के पेट पालने के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने परिवार के लिए रोजी रोटी कमाने के लिए आता है और काम करके डरा सहमा रहता है। लेकिन अजय तिवारी जैसे अगर 9 विधानसभा में अजय तिवारी हो जाएंगे तो गुड़गांव में किसी प्रवासी को दबने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बड़ा आसान है, सीट निकालना जानते हैं क्या है? आप सभी जानते हैं कि जब हम छोटे थे, हमारी उम्र 18 साल की थी, तब इस देश में लोकसभा का प्रत्याशी, उसको बना करो जरा, बंद करे वो, जब इस देश में हम 18 साल के थे, सोचिए आप आज 18 साल के हैं, तो जब हम 18 साल के थे तो इस देश में लोकसभा का प्रत्याशी जनता चुना करती थी और लोकसभा सांसद प्रधानमंत्री चुना करता था। दुर्भाग्य है इस देश का कि आज जनता सांसद नहीं चुनती, प्रधानमंत्री सांसद चुनता है और सांसद घर पे सोता रहता है। मेरा लक्ष्य एक ही है, मेरा लक्ष्य एक ही है और वह लक्ष्य सिर्फ एक है कि भारत देश का प्रत्येक प्रवासी जो जिस राज्य में रह रहा है, वहाँ पर रहने वाले वासियों को वो अपना विष्णु भगवान रक्षक माने। और मैं प्रार्थना करता हूँ लोकल के जो भी राज्य के व्यक्ति हैं, वो प्रवासियों को अतिथि देवो भव गणपति मानते हुए उसका सम्मान करें। नमस्कार, जय हिंद। आपको बता दें कि अजय तिवारी समाज हित में अनेकों कार्य करते रहते हैं। गुरुग्राम ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा में पूर्वांचल प्रवासियों की आवाज उठाने का काम करते हैं। इसीलिए पूर्वांचल और प्रवासी समाज के लोग भी अजय तिवारी को भरपूर समर्थन दे रहे हैं। अब ऐसे में देखना यह होगा कि क्या जेजेपी अजय तिवारी को गुरुग्राम लोकसभा का उम्मीदवार बनाकर चुनावी मैदान में उतारती है या नहीं। लेकिन जिस तरह से दुष्यंत चौटाला ने अजय तिवारी की तारीफ की, उससे तो यही लगता है कि पार्टी अजय तिवारी को गुरुग्राम लोकसभा का उम्मीदवार बनाकर चुनावी मैदान में उतार सकती है।